clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets buzzed real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, beating from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infection. सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं वापस मुंबई में पहुंचता हूं और वहां से अपने रूम से वेयर हाउस, जहां पर मैं पहली बार विजिट किया था, जहां पर मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, वेट किया था अपने पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ कम से कम मुझे 2 से 3 महीने रुकना पड़ता है और बाकी के जितने भी मेरे क्रू मेंबर थे, जो मेरे स्टाफ जो भी थे प्लेटफॉर्म रिग में जो काम कर रहे थे, वो 1 या 2 दिन के अंदर सब लोग अपने अपने घर चले गए, क्योंकि 6-7 महीने काम करने के बाद कोई भी वेयर हाउस वगैरह फिर कुछ ऑफिशियल काम की वजह से रुकता नहीं है। फैमिली वगैरह रहते तो घर चले जाते। मैं इसलिए रुका कि मुझे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था और मेरा जो फैमिली था वो उस टाइम में गुजरात में था, तो पास में ही था, तो मुझे ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस भी नहीं लगा। और बाकी जितने भी थे वो साउथ से थे, केरला से बिलोंग करते थे, तो उनको काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, 6-7 महीना बाद, उनके लिए तो बहुत बड़ा है। तो मैं तो भाई नॉर्मल ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा लगा नहीं, क्योंकि मेन था स्किल्स जो थे वो डेवलप करना है, पैसे थोड़े कमाने हैं, थोड़ा और कुछ सीखने को मिलेगा, उसका मुझे बेनिफिट हुआ, काफ़ी बेनिफिट हुआ। जो नेक्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था उसी लोकेशन में एक और प्रोजेक्ट मिला था, वहाँ पर मुझे सिलेक्ट किया गया, एज अ डेजिग्नेशन दिया गया कि आपको यहाँ का जो भी मटेरियल है, जो कोऑर्डिनेशंस है, स्टोर कीपिंग जो भी है, वहाँ का जितना भी मटेरियल जो भी लेके जाएगा उसका सारा का सारा आपको संभालना है। तो एक डेजिग्नेशन पर्टिकुलर मिल गया। पहले टाइम में जब मैं गया था तो मुझे क्या वहाँ से हटा के दूसरे किसी और के साथ काम के लिए लगा दिया, लेकिन सेकेंड टाइम में एक प्रॉपर काम, एक प्रॉपर पोस्ट दिया गया। तो वो या तो मेरा लक था या फिर मेरा हार्ड वर्क था, कुछ भी मुझे उस टाइम में समझ में नहीं आया। बस काम करना है और पैसे कमाना है, मेरा टारगेट यही था, मेन एम यही था कि जल्द से जल्द कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना। इसीलिए मैं 2 से 3 महीना उस मुंबई में रुक गया। और ये जो महीना है ना, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, या फिर मैं आया था मई में, तो मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट अगस्त एंडिंग तक, 2 से 3 महीना था। तो वो थोड़ा काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, बारिश का महीना है मुंबई में, और बहुत सारा एरिया, ट्रेन वगैरह सब कुछ ब्लॉक होता है। जो मेरा ट्रैवलिंग वगैरह था, जब भी मैं रूम से निकलता था तो वहाँ से मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर चल के मैं रेलवे स्टेशन पहुँचता था, और वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर चल के अपना जो वेयर हाउस है वहाँ पहुँचता था। बीच में जो भी था, कंपनी जो था वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं देता था, और ना ही कोई गाड़ी अरेंज करता था। अगर आप शाम को रुक रहे हो, कुछ एडिशनल ओवर टाइम वगैरह कर रहे हो, तो कंपनी अरेंज करेगा लेट नाइट जाने के लिए। उसके बीच में आपको कुछ अलाउंस नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी मेन अर्निंग था वो शिप पे ही था, वो मैं समझ गया। इसलिए ज़्यादातर कोई भी लोग रुकते नहीं थे, सब लोग इसी टाइम पे अपने घर चले जाते और वेयर हाउस पूरा खाली रहता है। अब मेरा लक काफ़ी अलग ही था। जब मैं पुराने वेयर हाउस में पहुंचा तो उसी टाइम कंपनी अपना नया ऑफिस, नया बड़ा सा एक वेयर हाउस बना रहा है, और वहाँ काफ़ी जॉब, मतलब जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगा। मुझे याद है 2012-13 की बात है, तो कम से कम 6 से 7 हज़ार मुझे वेयर हाउस मिलता था। कहाँ महीने का 25 से 30 हज़ार उठाने वाला आदमी 6-7 हज़ार रुपये उस टाइम में, क्योंकि एज भी कम था, स्किल भी बहुत कम थे, तो और भी कुछ सीखना था, लेकिन ओवर टाइम मिलने से वो क्या 8 से 9 हज़ार हो जाता था, और सैलरी कम से कम 10-12 के आसपास आ ही जाता था। सैलरी थोड़ा लेट आता था। तो फिर मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे उस ऑफिस में, उस लोकेशन में भेज दिया, कहाँ कि आपको यहाँ काम करना है, जो आपका पुराना वेयर हाउस है, और वहाँ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं जितना भी सामान है, तो आप वहाँ काम करो और वहाँ अरेंज करो। उस टाइम में जितना भी शिपिंग रिलेटेड, प्लेटफॉर्म रिलेटेड जितना भी सामान था, वो सब हो रहा था वहाँ से वहाँ, पुराने वेयर हाउस से लेके नए वेयर हाउस में शिफ्ट। उसके दौरान बहुत कुछ सीखने को मिल गया, क्योंकि एक नया पूरा का पूरा कंपनी बन रहा है, खड़ा हो रहा है, तो आपको A to Z पता चलेगा कंपनी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या काम करने, ये सब कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा था, सैलरी भी मिल रहा था, ओवर टाइम भी मिल रहा था, काम सीखने को भी मिल रहा था। तो 2 से 3 महीने में वैसे ही वहाँ रुक गया।
और मैंने देखा जो भी ये काम करता है कोई 6-7 महीने के बाद नहीं रुकता, सब लोग घर चले जाते हैं 6-7 महीने के लिए, उसके बाद आते, उसका कोई सैलरी नहीं मिलता। क्योंकि रिग प्लेटफॉर्म, रिग में ठीक है रिग जॉब करोगे 30 दिन का जॉब है, 15 दिन का जॉब है तो 1 महीने का सैलरी मिलता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होते हैं वहाँ नहीं मिलता। सिर्फ वेसल के अंदर क्या होता है कि एक अच्छा खासा पैकेज होता है जो 6 से 7 महीने के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस बहुत कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप 3 महीना 4 महीना बैठोगे ना तो आप कोई भी पैसा देने वाला नहीं है। रिग प्लेटफॉर्म में मिलता है क्योंकि वहाँ पर काम कुछ ऐसा ही है और कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा है कि 15 या 30 दिन या 28 डेज काम करोगे, 28 डेज ऑफ रहेगा और उसका भी सैलरी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट आना जाना, क्योंकि वहाँ के रूल्स और काम वैसे ही होते हैं। प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं, प्लेटफॉर्म में 6 महीना 7 महीना, जहाँ पर जो मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है, मतलब जहाँ से मेन जो रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ पर 6 महीना 9 महीने तक आप कंटिन्यू काम कर सकते हो। तो वैसा ये फील्ड है, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है। इंटरनेशनल पे हो तो कुछ रूल्स है, 3-4 महीने के बाद एक बार साइन ऑफ होके जमीन पे पैर रख के दूसरे दिन वापस आ सकते हो और काम कंटिन्यू कर सकते हो। मुंबई में वेयर हाउस में रुकने का मेरा मेन यही था कि अर्निंग है। मुझे काफ़ी लाइक मैं साउथ में भी जाता था, सूरत नॉर्थ में भी जाता था, अलग अलग जगह शिप के सामान के साथ भी जाता था, तो बहुत कुछ पता चलता था कि भाई ये प्लेटफॉर्म्स कैसे बनते हैं, वहाँ पर क्या क्या काम होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्या क्या जॉब्स है, मटेरियल रिलेटेड क्या क्या जॉब्स है। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिल गया और जर्नी तो बहुत अच्छा है। गलती ये हुआ कि उस टाइम में मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करता था क्योंकि मैं अपने फैमिली रिलेटिव या फ्रेंड्स को बताना नहीं चाहता था कि काम क्या है, क्योंकि शिप का ऐसे ऐसे काम है कि यार देख के घबराहट फील होता है कि भाई ये बंदा ये काम करता कैसे, वो भी इतने कम एज में। इसलिए उस चीज़ को छुपाने के लिए मैंने कैमरा का इस्तेमाल कहीं किया ही नहीं और मेरे पास था एक पुराना वाला, उसी को लेके यूज़ करता था जिसके अंदर कैमरा का कुछ खास था नहीं, मेमोरी कुछ था नहीं, मेमोरी कार्ड भी नहीं था। तो ऐसा एक सिचुएशन था, ऐसा टाइम था, वो भी अच्छा टाइम चल रहा था। तो 2-3 महीना काम पूरा तरह से कंप्लीट होने के बाद सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए मेरा बुलावा आता है कि भाई आपका यहाँ पर इस डेजिग्नेशन के लिए जाना है और उस दिन आपको आई थिंक इवनिंग का कुछ टाइम था, 4 से 5 के बीच में मुझे रिपोर्ट करना था अपने नए वाले वेयर हाउस के ऑफिस में। और मैं मानसरोवर से मुझे ट्रेन पकड़ के आने का था और मेरे साथ में एक मेरा पुराना दोस्त था जो मेरे पहले इंटरनेशनल जॉब के साथ, उसके साथ मेरा अच्छा खासा फ्रेंडशिप हो गया था और वो अभी भाई साहब यूएस में है और काफ़ी अच्छी फील्ड में है। तो मैं 2017 में फील्ड छोड़ा था, उस भाई साहब ने 2015 में फील्ड छोड़ा। तो फिर हम लोग प्लानिंग ये किया कि हम लोग एयरपोर्ट जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हम लोग साथ में मिलेंगे और वहाँ से हम लोग हमारे ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से कंपनी ने एक बस अरेंज किया था, उस बस में बैठ के हमें एयरपोर्ट जाना है। और मैं रिमेंबर है वो 29 अगस्त था, क्योंकि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। वो दिन 29 अगस्त 2014 गणेश चतुर्थी का दिन था। उस दिन काफ़ी जाम था। जो फ्लाइट था इंडिया से मलेशिया टू यंगून, इंडिया से मलेशिया का जो फ्लाइट था वो रात के 12 बजे था। 12 बजे के फ्लाइट के लिए 6-7 घंटे पहले बुला रहे, तभी मैं समझ गया कि एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए काफ़ी रश रहेगा। तो आप गाड़ी जब बस में जाओ तो समझ जाओ गणेश चतुर्थी का दिन है, तो विसर्जन के टाइम पे काफ़ी रोड ब्लॉक रहता है। तो हम उस दौरान उस पीरियड में निकले और 80 से 100 लोग थे, तो 1 से 2 बस अरेंज किया, वहाँ पर हम लोगों ने लगेज वगैरह डाला। लेकिन उस दिन मैंने ड्यूटी भी किया था, उसी दिन मैंने ड्यूटी भी किया और क्योंकि उस दिन का अगर मुझे प्रेजेंट मिलेगा तो सैलरी भी मिल जाएगा। तो मैं ड्यूटी करके दोपहर को वहाँ से निकल गया, रूम में गया, लगेज में अपने 3-4 सेट कपड़े रेडी किए हुए, बाकी डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह कंपनी ने मुझे दिए थे, फाइल्स वगैरह, वो मैं क्योंकि मुझे वहाँ जाके एक प्रॉपर डेजिग्नेशन का काम करना है, जितने भी कंटेनर से मटेरियल है, इक्विपमेंट से, उसका पूरा बैकअप टू बैकअप काम करना है, बैक टू बैक बहुत कुछ काम करना है। तो अब एयरपोर्ट पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं और मेरा दोस्त हम लोग थोड़ा घूम लेते हैं और वहाँ से सीधा मलेशिया से यंगून। अब सेकेंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का जो पूरा एडवेंचरस है वो टोटली अलग था मेरे लिए, बहुत ही अलग था। उसका वीडियो और स्टोरी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।